एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लिनफेंग को देखते हैं और लिनफेंग अपने गोल्डन बेल टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से उसका ऑरा चारों तरफ फैल जाता है और लिनफेंग के इतने ज्यादा खतरनाक पावर को देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। लिनफेंग के ऑरा प्रेशर से उस आदमी के दोनों स्नेक वहीं पर रुक जाते हैं, जिसका फायदा उठाकर लिनफेंग उन दोनों स्नेक पर अटैक करके उन्हें वहीं पर डिस्ट्रॉय कर देता है और फौरन से जाकर उस बंदे के गले पर अपनी स्वॉर्ड को रख देता है, जिसको देखकर सुयू कहती है हम लोग एंशिएंट कॉन्टिनेंट के कल्टिवेटर्स है, तो फिर तुम लोग हम लोगों की बेइज्जती यूं ही नहीं कर सकते। और लिनफेंग की पावर को देखकर सभी लोग हैरान होते हैं और कहने लगते हैं ये तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो दूसरा बंदा कहता है आखिरकार लिनफेंग पिंगटियान स्वॉर्ड किंग का बेटा है, तो वो इतना ज्यादा पावरफुल होगा ही। और तो और लिनफेंग डिवाइन लोटस प्लेटफॉर्म के कंपटीशन का चैंपियन भी है, जिसको सुनकर वहाँ पर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। और फिर वो बंदा बताने लगता है कि तुम लोग तो बहुत ही ज्यादा बेवकूफ हो, क्योंकि तुम लोगों ने लिनफेंग को अंडर एस्टिमेट कर दिया। लिनफेंग के पास 10th लेवल की मार्शल सोल है। ये सुनकर तो वो लोग और भी ज्यादा हैरान रह जाते हैं और उन्हें समझ में नहीं आ रहा होता है कि लिनफेंग ह्यूमन है या मॉन्स्टर, क्योंकि लिनफेंग के पास इतनी सारी एबिलिटीज होती है जो कि किसी आम ह्यूमन के पास होना मुमकिन नहीं, और ऐसी एबिलिटीज लाखों सालों में लाखों लोगों में से किसी एक के पास ही होती है। अब सीन चेंज होकर लिनफेंग के पास आता है और लिनफेंग को देखकर वो बंदा बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो लिनफेंग से कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए, तो लिनफेंग कहता है कि तुम्हारे पास जो एंटीडोट है वो मुझे दे दो, जिसको सुनकर वो बंदा मुस्कुराने लगता है और कहता है अच्छा, तो अब मुझे समझ में आया कि तुमने अब तक उन लोगों के बॉडी से पॉइजन नहीं निकाला है और तुम मुझे बेवकूफ बनाकर एंटीडोट लेने की कोशिश कर रहे थे, मगर तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना पाए, इसलिए जब तक तुम मुझे वो ट्रेजर नहीं दोगे तब तक मैं तुम्हें पॉइजन का एंटीडोट नहीं दूंगा। और वैसे भी उस पॉइजन को मैंने बनाया, इसलिए उस पॉइजन के एंटीडोट को बनाने का तरीका मेरे पास है और मेरे अलावा इस पॉइजन का एंटीडोट कोई भी नहीं बना सकता, इसलिए तुम्हें यहाँ पर जो कुछ भी करना है सोच समझ के करो, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में तुम्हें पछताना पड़े। ये सुनकर लिनफेंग उसे डराते हुए कहता है कि अगर तुमने वो एंटीडोट मुझे नहीं दिया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। पर हम देखते हैं कि वो डरने के बजाय हंसने लगता है और लिनफेंग के ऊपर अपने पॉइजन इंसेक्ट से अटैक कर देता है और सभी इंसेक्ट जाकर लिनफेंग को चारों तरफ से घेर लेते हैं। ये देखकर सभी लोग परेशान हो जाते हैं और ये बंदा कहने लगता है लिनफेंग को यहाँ पर ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए था। दूसरी तरफ हम उस बंदे को देखते हैं और वो बंदा हंसते हुए कहता है ये पॉइजन इंसेक्ट कोई मामूली पॉइजन इंसेक्ट नहीं है, क्योंकि इनके अंदर बहुत ही ज्यादा खतरनाक पॉइजन है जिनकी मदद से ये किसी को भी मार सकते हैं। तभी लिनफेंग अपने गोल्डन बॉडी टेक्निक को एक्टिवेट करता है, जिनकी मदद से वो सभी पॉइजन इंसेक्ट को दूर फेंक देता है और गोल्डन बॉडी टेक्निक के प्रेशर में आने की वजह से सभी लोगों की हालत खराब होने लगती है और लिनफेंग इस मौके का फायदा उठाकर सभी इंसेक्ट पर अपने निर्वाणा फायर से अटैक करके उन्हें जलाकर राख कर देता है। और फिर लिनफेंग उन लोगों से कहता है कि मैंने तुम्हें एक मौका दिया था पर तुम लोगों ने उस मौके को गवा दिया, अब तुम्हारे साथ जो होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। लिनफेंग की बात को सुनकर वो बंदा अपने टीममेट से कहता है कि तुम लोग मेरा साथ दो, जिसकी मदद से हम लिनफेंग को आराम से हरा देंगे। ये कहने के बाद वो सभी लिनफेंग पर अटैक करने के लिए जाते हैं, पर हम देखते हैं लिनफेंग को जो अपनी पावर से उन लोगों की स्पीड को स्लो कर देता है और एक बंदे पर अपने 16 अवतार से अटैक करके उसे घायल कर देता है। तभी किंगिन बाकी लोगों पर अपने फॉर्मेशन से अटैक करके उन्हें भी घायल कर देती है, जिसके बाद लिनफेंग उस बंदे को अपने स्पिरिचुअल पावर से अपने पास लाता है और उसे एंटीडोट लेकर उसे वापस फेंक देता है। लिनफेंग की पावर को देखकर वहाँ खड़े सभी लोग हैरान होते हैं और कहने लगते हैं हमें पता नहीं था लिनफेंग इतना ज्यादा पावरफुल होगा। लिनफेंग ने तो अपने एक ही अटैक में निर्वाणा रियलम के 6th लेवल के कल्टिवेटर को इतना ज्यादा घायल कर दिया है। तभी लिली कहती है ये तो कुछ भी नहीं, आज से पहले लिनफेंग ने निर्वाणा रियलम के 9th लेवल पर मौजूद कई सारे कल्टिवेटर्स को अपने एक ही अटैक में मार दिया था, इसलिए लिनफेंग के सामने ये लोग अभी बहुत ही ज्यादा कमजोर है। लिली के बातों को सुनकर वुआई को झटका लगता है। तभी सुयू कहती है कि लिनफेंग हमारे गुसन कॉन्टिनेंट का नंबर 1 डिसाइपल है और गुसन कॉन्टिनेंट में ऐसा कोई भी मौजूद नहीं जो लिनफेंग को हरा सके। और फिर सीन चेंज होकर लिनफेंग पर आता है और लिनफेंग धीरे धीरे उन लोगों की तरफ बढ़ रहा होता है, जिसको देखकर एक पर्सन कहता है कि अब तुम्हें क्या चाहिए, तुमने तो एंटीडोट ले लिया है ना। तो लिनफेंग कहता है कि तुम लोगों ने यहाँ पर आकर हम पर अटैक किया और हमारे कॉन्टिनेंट की भी बेइज्जती की, इसलिए मैं तुम लोगों को यहाँ से खाली हाथ तो वापस नहीं जाने दूंगा। लिनफेंग की बातों को सुनकर वो बंदा डरने लगता है और कहता है कि अगर तुमने हम लोगों को मारा तो हमारे अलायंस वाले तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, और वैसे भी हम लोग स्पिरिचुअल रोड पर आकर अपने आप को बस पावरफुल बनाना चाहते थे, इसीलिए हम लोगों ने ये सब किया। जिस पर लिनफेंग कहता है कि मुझे तुम जैसे लोग पसंद नहीं जो गलत तरीके से कल्टीवेशन करते हैं और अपने पावर को बढ़ाते हैं। तुम जैसे लोगों की वजह से ही जीनियस लोग पीछे रह जाते हैं और तुम लोग आगे बढ़ जाते हो, क्योंकि तुम लोग जीनियस को आगे बढ़ना नहीं देना चाहते, तुम लोग सिर्फ और सिर्फ अपने आप को ही पावरफुल बनाना चाहते हो। लिनफेंग की बातों को सुनकर वो सभी लोग गुस्सा हो जाते हैं और लिनफेंग पर अपने मार्शल सोल से अटैक करते हैं, पर लिनफेंग उन सभी के अटैक को अपने बैरियर से रोक लेता है और अपने डिवाइन मिरर से उन सभी के अटैक पर अटैक करके उनके मार्शल सोल अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। लिनफेंग के डिवाइन मिरर को देखकर ये बंदा कहने लगता है लिनफेंग के पास इतना ज्यादा खतरनाक ट्रेजर कहाँ से आया। तभी लिंगियन और वो सभी एक दूसरे पर अटैक करने के लिए आते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।